ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आप सबका इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपके टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है कि 2017 में पूछा गया है। ये भी फंक्शन सी प्रोग्रामिंग से रिकर्सिव का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब। क्यों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है? इस तरह का सवाल आता ही आता है आपके एग्जाम में, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, इस सवाल को मैं पढ़ती हूँ। वॉइड फंक्शन वन इंटीजर एन, है ना। एक फंक्शन वन बनाया गया है, इसमें एन पैरामीटर पास किया गया इंटीजर टाइप का था। अगर एन इक्वल टू 0 है तो कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा, यहीं से आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर एन की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करना है, प्रिंट कीजिए एन के वैल्यू को, और फिर क्या करें, फंक्शन 2 को कॉल करें विद द वैल्यू ऑफ n माइनस 2। सपोज एन की वैल्यू अगर आपने 5 यहाँ लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3, राइट। तो यहाँ से ये फंक्शन 2 कॉल होगा, और उसके बाद फंक्शन 2 जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर क्या प्रिंट एग्जीक्यूट करना है आपको, प्रिंट एफ एन। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन 2 का जो है लिखा हुआ, उसको भी मैं देख लेती हूँ। ये रहा आपका फंक्शन 2, इसमें भी आपने इंटीजर एन पास किया है, ठीक है। अब कहता है अगर इस एन की वैल्यू 0 है तो पहले फंक्शन की तरह इसका भी कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज क्या करो, आप प्रिंट एफ करो एन के वैल्यू को, और फिर क्या करो, फंक्शन 1 को कॉल करो। ओह देखो आपने, है ना, ये फंक्शन 2 किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 को, और यहाँ फंक्शन 1 किसको कॉल कर रहा था, फंक्शन 2 को। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह। और ये फंक्शन 1 जो कॉल होगा तो यहाँ प्लस प्लस एन होगा, यानी कि अगर एन की वैल्यू शुरू में 5 है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एन यानी 6 के साथ कॉल होगा। और जब फंक्शन 1 कंट्रोल रिटर्न करेगा यहाँ, तो फिर प्रिंट करो आप एन का एन, राइट। तो आपसे पूछा गया है कि अगर फंक्शन 1 कॉल किया गया हो, ठीक है, तो विद द वैल्यू ऑफ 5, तो आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा इस प्रोग्राम का, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह का सवाल हमेशा हर बार एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, तो हम लोग इटरेट करते हैं, राइट। तो देखो, जैसे फंक्शन 1 को मैं शॉर्ट में f1 लिख देती हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके, आप कहोगे नो प्रॉब्लम है। चलो, f1 कॉल हुआ विद द वैल्यू ऑफ पैरामीटर 5। तो देखो क्या होगा, f1 आपका ये है, मैंने फंक्शन 1 को f1 लिख दिया। यहाँ n की वैल्यू 5 के साथ कॉल हो रहा है, तो दिस वैल्यू विल बी कॉपीड इनसाइड n वेरिएबल, है कि नहीं। तो यहाँ आपका जो n वेरिएबल है, उसको अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूं तो ये क्या हो गया, इस n के अंदर 5 कॉपी हो गया, ठीक है। अब कहता है क्या, 5 इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 0 मीन्स 5 इक्वल टू 0। कंप्यूटर को तो यही दिखाई देना है ना, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखिए आप लोग, अगर इफ में क्या होता है, मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है। इफ में क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करता, यानी कंट्रोल यहीं से रिटर्न हो जाता। अब जबकि ये कंडीशन क्या हो चुका है, फॉल्स हुआ है, इस केस में ये क्या हुआ, फॉल्स। तो इस एक पर्टिकुलर लाइन को छोड़ करके इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर। तो आप कहोगे मैम एक ही लाइन क्यों छोड़ेगा, ये एक ही स्टेटमेंट क्यों छोड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रेसेस आपने नहीं दिया है, तो इफ के बाद अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया जाता तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ के इफेक्ट में सिंगल स्टेटमेंट है कि नहीं। तो अगर इसमें हम लोग, तो इस कारण ट्रू हुआ तो ये ट्रू ब्लॉक में सिर्फ एक स्टेटमेंट है। चूंकि कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ एन, राइट। तो यहाँ देखिए मैं ऐसे लिखती हूँ, ये फंक्शन 1 जब कॉल हुआ तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और ये क्या वैल्यू 5 करेगा, तो आप कहोगे 5 करेगा। क्यों 5 करेगा, क्योंकि यहाँ प्रिंटफ में n वैल्यू पास करी गई है कि नहीं। तो चलो n 5 हो गया। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद देखो ये फंक्शन 2 कॉल हो रहा है कि नहीं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ऐसे ही होता ना। तो जब फंक्शन 2 कॉल होगा तो मैं इसको भी लिखूं क्या, f2। चलो छोटा लिखने में मुझे थोड़ी सहूलियत होगी, तो मैंने f2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो f2 में क्या हो रहा है, n माइनस 2, n में आपकी वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3, यानी f2 कॉल होगा विद द वैल्यू ऑफ 3। एग्री ना, यस एग्री। अब देखो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, तो प्रिंट ऑफ n। तो देखो अगर मैं यहाँ प्रिंट लिखूं तो देखो ये n क्या प्रिंट करेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज करेंगे और कहेंगे मैम ये n2 3
कुछ बच्चे बोलेंगे 3, कुछ बच्चे बोलेंगे 5 प्रिंट करेगा। हालांकि ये प्रिंट कब करेगा, जब ये फंक्शन F2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद ये क्या प्रिंट करेगा, n की वैल्यू। तो देखो यहाँ n-2 होने से कंफ्यूज नहीं करना है। इन दिस फंक्शन n का जो वैल्यू है यहाँ पर वो अभी क्या है, 5 का 5 ही है, कहीं तो n का वैल्यू नहीं चेंज हुआ ना, n-2 यहाँ सिंपली हुआ, लेकिन वो वैल्यू n में तो नहीं असाइन किया गया है, दैट इज वाई n 5 ही रहेगा। तो ये यहाँ 5 लिख दो। जैसे ही ये फंक्शन 2 एग्जीक्यूशन इसका खत्म होगा तो ये P5 एग्जीक्यूट करेगा। चलो अभी रहने दो इसको। तो अब यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाना है आपका, F2 पर जाना है। तो फंक्शन 2 पर आ जाओ। देखो फंक्शन 2 के n में क्या जाएगा, फंक्शन 2 के n में जाएगा 3, एग्री ना। अब यहाँ देखो 3 = 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, कंडीशन फॉल्स है ना। तो कंडीशन जब फॉल्स है तो प्रिंट करेगा, ये पहला स्टेटमेंट printf n दिया हुआ है। तो देखो F2 के बाद फिर क्या एग्जीक्यूट होना है, printf है ना, विद द वैल्यू ऑफ 3। यहाँ पर देखो यहाँ n प्रिंट करेगा, तो n की वैल्यू इस वक्त क्या है, n की वैल्यू यहाँ क्या रिसीव किया है इसने, n की वैल्यू रिसीव इसने किया है 3। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होना है, देखो 3 प्रिंट होगा, है कि नहीं। फिर देखो यहाँ क्या होना है, F1 कॉल होगा, है ना। तो F1 की वैल्यू क्या कॉल होगा, तो यहाँ देखो 3 है, अब प्लस प्लस n हो गया, तो 3 मतलब 1 से बढ़ गया, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 4 लिखोगे, है ना। तो प्लस प्लस 1 n मतलब 1 से 3 बढ़ गया, 3 जो था वैल्यू n का वो 1 से इंक्रीमेंट हो गया। तो देखो यहाँ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है प्लस प्लस n। तो ये गौर करना जरा हमारी बात को। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n = n+1, है ना। प्लस प्लस n को c में क्या कहा जाता है, n = n+1 का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो ये n के वैल्यू को अपडेट कर देता है ना। तो यहाँ पर जो फाइनली n की वैल्यू है वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 होने के वजह से क्या होगा, देखो जब ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो लेगा तो ये प्रिंटफ क्या करेगा, n के वैल्यू को, और इस फंक्शन में n का वैल्यू क्या हो गया है, 4 हो गया। तो ये यहाँ P4 लिख दो, है ना, P4 मतलब प्रिंट 4, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये प्रिंट 4 कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो चलो अब फंक्शन 1 पर आओ। फंक्शन 1 में फिर आओ, देखो फंक्शन 1 में क्या पास किया आपने, 4 पास किया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 4 = 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अब आप इसमें आओ, कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसको नहीं एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ क्या प्रिंट करेगा, n प्रिंट करेगा। n प्रिंट करने का मतलब क्या हो गया, 4 प्रिंट करो। क्यों, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू आपकी क्या है, n की वैल्यू एट दिस टाइम देयर इज 4, है ना। तो यहाँ 4 है, इसलिए ये क्या प्रिंट करेगा आपका। देखो जब आपने फंक्शन कॉल किया तो क्या कॉल किया, 4 कॉल किया ना। F1 में आपने क्या पास किया, 4 पास किया। तो यहाँ पर जो आपका n है, इसको गौर करो, तो इस n में क्या वैल्यू जाएगा, जो आपने फंक्शन में कॉल किया है दैट विल बी कॉपीड इनसाइड n ना। तो इसीलिए इस n में क्या हो जाएगा, कॉपी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग। तो देखो भाई, अगर समझ रहे हो तो लाइक कर देना, राइट, ऐसा करना भूलना मत। तो इससे हमको पता चलेगा कि बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो n जो है इसको आपने 4 कर दिया। उसके बाद अब आपका कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, देखो फंक्शन 2 कॉल हो रहा है। तो यहाँ मैं F2 लिख देती हूँ, है ना। स्टेटमेंट क्या लिख दिया मैंने, F2। अब देखो F2 में क्या हो रहा है, n-2 हो रहा है। क्या हो रहा है, n-2। तो देखो n आपकी क्या है, आपका वैल्यू 4 है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 लिख दिया आपने, ठीक है। अब क्या प्रिंट हो रहा है, देखना गौर से समझना है। यहाँ फिर से ये प्रिंटफ n किया गया है। तो देखो n की वैल्यू क्या है, फिर यहाँ कंफ्यूज नहीं करना आप बच्चों को। अब यहाँ पर फिर सावधानी देनी है कि n-2, यहाँ 2 जरूर पास हुआ फंक्शन में, पर क्या n का वैल्यू चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। n के मेमोरी में जो वैल्यू है वो तो वही रहा ना। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 2 हुआ है, n में तो अभी भी 4 ही है। तो जब ये कंट्रोल यहाँ वापस होगा तो प्रिंट क्या करेगा, तो आप कहोगे मैम 4 ही प्रिंट करेगा। तो चलो मैंने यहाँ P4 लिख दिया, ठीक है ना। तो चलो बहुत अच्छा समझ रहे हो आप। तो अभी तो ये प्रिंट होना नहीं है, फंक्शन 2 को पहले एग्जीक्यूट होने दो। तो अब आ जाओ फंक्शन 2 पर, मैं लेती हूँ सीट फंक्शन 2 का। तो देखो ये फंक्शन 2 आपने पहले कॉपी पर नोट कर लिया है सब बच्चे, है ना। तो फंक्शन 2 में यहाँ देखो क्या हो रहा है, प्रिंट n। तो प्रिंट n क्या हो रहा है, गौर से देखो। तो यहाँ पर फिर देखो फंक्शन 2 में यहाँ 2 पास किए, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो ये सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या प्रिंट करेगा, n की वैल्यू। और n की वैल्यू इस वक्त क्या है आपका, 2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, देखो कॉल कर रहा है फंक्शन 1 को प्लस प्लस एन, तो प्लस प्लस एन में मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू n प्लस 1, है ना। तो यहाँ क्या करेगा, n का वैल्यू क्या है अभी 2, तो 2 प्लस 1 3 करेगा और n के वैल्यू को चेंज भी करेगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर n में जो पहले से 2 था उसको अब ये क्या कर देगा 3, तो यहाँ n की वैल्यू चेंज हुई। लेकिन माय डियर अगर सिर्फ यहाँ n प्लस 1 लिखा रहता तो क्या n का वैल्यू चेंज होता, नहीं होता। यहाँ असाइनमेंट भी है, n असाइनमेंट n प्लस 1, दैट इज वाई n का वैल्यू चेंज हो रहा है। इस बात को समझो, हर एक सवाल में गेट में बहुत माइन्यूट बातें लिखी होती है ना, तो यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 हो गई। तो चलो पहले 2 प्रिंट कर दिया आपने, है ना, हम लोग क्या थे फंक्शन 2 में थे ना, तो अब ये फंक्शन 1 कॉल हो रहा है विद द वैल्यू ऑफ 3, तो यहाँ लिखो f1, है ना, क्या लिखोगे f1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा तो क्या प्रिंट करेगा n को, तो अभी यही हम लोग लिख लेते हैं कि इस फंक्शन में n का वैल्यू क्या है। देखना यहाँ पर समझने वाली बात है, ये पास आपने 2 किया है लेकिन इस n प्लस 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 n ने क्या किया है, n के वैल्यू को चेंज कर दिया, तो इनसाइड दिस फंक्शन नाउ n वैल्यू है वैल्यू 3, दैट इज वाई ये जो फंक्शन f1 है इसके एग्जीक्यूशन के बाद प्रिंट क्या करेगा, ये 3 करेगा। एग्री ना एवरीवन। तो चलो ये तो 3 बाद में करेगा, अब f1 को एग्जीक्यूट करा लेते हैं हम लोग। तो आओ f1 को एग्जीक्यूट कराओ, f1 में n क्या पास किया आपने 3 पास किया है। तो अब देखो क्या हो रहा है, 3 जब आप पास कर रहे हो तो 3 इक्वल टू 0 है क्या, कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, है ना। रिटर्न का मतलब एग्जीक्यूशन स्टॉप, लेकिन अभी तो स्टॉप होगा नहीं, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है ना। तो यहाँ प्रिंट n होगा, तो यहाँ आ जाओ आप, यहाँ क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट n यानी कि 3, है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है f2 n-2, तो चलो फिर यहाँ कंफ्यूज नहीं करना आप लोग को, n-2 यानी कि 3 - 2 कितना हो गया 1, बट देयर इज नो चेंज ऑफ n वैल्यू, n का वैल्यू 3 का 3 ही रहा। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 है जो कि कॉपी हो रहा है आपके फंक्शन 2 के n में, है ना, इसके n में कॉपी हो रहा है, इसका n तो अभी भी वही का वही रह गया है ना, तो यहाँ 3 ही प्रिंट करेगा। अच्छा एक बात और, अब इसका जब f2 का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ आप कहोगे कि यहाँ पर फिर ध्यान दो n-2 जो 1 हुआ है वो n का वैल्यू 1 नहीं हुआ है, इस फंक्शन के लिए n का वैल्यू क्या है 3 का 3 ही, इसीलिए यहाँ क्या प्रिंट करेगा fp3 प्रिंट करेगा, समझ रहे हो ना। तो चलो बहुत अच्छा समझ रहे हो, तो वेरी गुड। अब देखो f2 जब कॉल होगा तो विद द पैरामीटर 1, तो 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो n का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, यहाँ 1 है तो क्या प्रिंट करेगा p1 प्रिंट करेगा, है कि नहीं। और उसके बाद क्या फंक्शन कॉल हो रहा है, देखो f1 कॉल हो रहा है, f1 कॉल हो रहा है ना, प्लस n का मतलब क्या हो गया, 1 जो है आपका वो क्या हो गया बढ़ के 2 हो गया, 1 बढ़ के क्या हो गया 2, लेकिन n की वैल्यू चेंज हुई, इसलिए यहाँ जो फंक्शन के बाद n प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि इसमें जब कंट्रोल वापस आएगा तो इसका n दिखेगा और इसके n में क्या है 2 है। तो चलो यहाँ पर तो मैं लिख देती हूँ पहले 2 और इसको भी प्रिंट कर देती हूँ मैं p2, ठीक है ना। अब देखो p2 जब आपने लिख दिया तो अब f2 फंक्शन में f1 फंक्शन में आओ, f1 फंक्शन में फिर चेक करेगा पैरामीटर क्या पास हो रहा है आपका 2 पास हो रहा है, 2 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो स्टेटमेंट n प्रिंट होगा, है ना। तो स्टेटमेंट n प्रिंट होने का मतलब क्या हो गया, क्या प्रिंट होना है p2 प्रिंट होना है, तो चलो p2 प्रिंट कर लिया हमने। उसके बाद क्या हो रहा है फंक्शन f2 n-2, राइट, तो n-2 यानी 2 - 2 क्या हो गया 0, तो यहाँ फंक्शन f2 हो गया और ये क्या प्रिंट करेगा 0, ठीक है। तो यहाँ प्रिंट n करना है फिर, तो देखो माय डियर यहाँ n का वैल्यू फिर चेंज नहीं हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम जब इसमें कंट्रोल वापस आएगा तो n का पुराना वैल्यू यानी कि 2 ही प्रिंट करेगा, है ना। तो चलो यहाँ मैं p2 लिख देती हूँ। अब देखो मजेदार बात समझो, अब जब फंक्शन 2 कॉल होगा विद द वैल्यू ऑफ 0 तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड, तो अब ये जब 0 कॉल होगा तो ये कंट्रोल रिटर्न करेगा, कहाँ रिटर्न करेगा, टू दिस प्लेस, है ना। तो
तो जब ये कंट्रोल यहाँ रिटर्न करेगा तो फिर इसको वापस करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो देखो ये जो ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ये कैसे एग्जीक्यूशन इसका होता है। तो देखो पहले आपका प्रिंट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद यहाँ के बाद इस प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ट्री लेवल में ऐसे ही होता है ना। फिर किसको करेगा, इस प्रिंट को करेगा, फिर किसको करेगा, इसको करेगा, है ना। पहले टॉप टू बॉटम ऐसे एग्जीक्यूशन होता है, फिर किसको करेगा, इसको करेगा, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देती हूँ तो आपको और अच्छा समझ आएगा। तो ये इसको करेगा, उसके बाद किसको करेगा, तो फिर कहोगे मैम इसको करेगा, तो बिल्कुल सही। फिर किसको करेगा, तो इसको करेगा, है ना। अब देखो चूंकि यहां से फंक्शन कंट्रोल किया है रिटर्न, तो अब कैसे चलेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, अब ये टॉप टू बॉटम, है ना, अब बॉटम से टॉप ऐसे रिटर्न करेगा कंट्रोल, ठीक है। तो देखो अब ये क्या करेगा, ये देखो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर किसको करेगा, इस P2 को करेगा, फिर किसको करेगा, इस P3 को करेगा, समझ रहे हो। फिर किसको करेगा, इसको करेगा, फिर किसको करेगा, ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा, टॉप पर चला जाएगा, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करो आउटपुट लिखने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, 5। तो इसका आउटपुट मैं क्या लिख देती हूँ, नीचे 5 लिख देती हूँ। तो चलो आपको दिख रहा है 5 लिख दिया हमने। उसके बाद प्रिंटफ कौन एग्जीक्यूट किया, P3, तो क्या आउटपुट आएगा, 3 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, P4 यानी कि 4 आउटपुट आएगा। फिर क्या आउटपुट आएगा, P2 एग्जीक्यूट होगा तो 2 आउटपुट आएगा। फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, P3, तो फिर 3 आउटपुट होगा। फिर P1, फिर P2 यानी 2 आउटपुट, समझ रहे हो ना। और उसके बाद फिर नीचे से रिटर्न होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 2 है तो यहाँ फिर से 2 लिखेंगे, फिर यहाँ क्या है, 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर क्या है, ये 3 अगेन है तो यहाँ 3 लिखोगे। उसके बाद क्या है, 4 है तो फिर से 4 लिखो। फिर ये क्या है, 2 बार 4 है, देखो 4 4 और देन 5, तो यहाँ 4 4 देन 5 लिखो। तो दिस वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, समझ रहे हो ना। तो देखो एक प्रोग्राम को समझने में आपको काफी समय लग रहा है, लेकिन इस एक प्रोग्राम को अगर आप समझ जाते हो तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि देखो कैसे प्रोग्राम बन रहा है। एक तो इसमें देखो रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है, एक रिकर्सिव फंक्शन दूसरे को कॉल कर रहा है, दूसरा पहले को कॉल कर रहा है ना। फिर यहाँ पर कंट्रोल कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, अच्छा फंक्शन के पहले भी, कॉलिंग के पहले भी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, उसके बाद भी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है। तो इस तरह का जब रिकर्सिव कॉल होता है तो आपको एक ट्री बनाना चाहिए, और जब आप ट्री बना लेते हो तो आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत सिंपली समझ में आ जाता है, और जब आप ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन समझ जाते हो तो आपको आउटपुट पता चल जाता है। तो देखो बहुत ज्यादा सवाल बनाने की बात नहीं होती है, आप कुछ ही सवाल बनाओ, अच्छे सवाल बनाओ, उसको समझने में आप टाइम दो, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होगा, है ना। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया। अगर आ गया होगा तो इसको कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, है ना, और हमको सपोर्ट करना, ठीक है। तो चलो थैंक यू, आपको हम दूसरे लेक्चर में बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।